यकीनन वो जिन्होंने कुफर किया, अगर ज़मीन की हर चीज़ उनकी होती और इससे भी 2 गुना ज़्यादा, और वो क़यामत के दिन के अज़ाब से बचने के लिए इसे फ़िदिया के तौर पर पेश करते हैं, तो ये उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। उन्हें दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। वो जहन्नुम से निकलना चाहेंगे, लेकिन अफसोस कि वो वहाँ से कभी नहीं निकल सकेंगे। उनकी सज़ा हमेशा के लिए है। चोर मर्द हो या औरत, तुम उनके हाथों पर निशान बनाओ उनके जुर्म की सज़ा के तौर पर, और अल्लाह की तरफ से एक मिसाल कायम करने के लिए। अल्लाह सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा हिकमत वाले हैं। अगर कोई ये जुर्म करने के बाद तौबा कर लेता है और ख़ुद को सुधारता है, तो अल्लाह उसे बचा लेते हैं। अल्लाह माफ़ करने वाले, सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही की है? वो जिसे चाहें सज़ा देते हैं और जिसे चाहें माफ़ कर देते हैं। अल्लाह सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। ए रसूल, आप उन पर गम मत करें जो कुफ़र करने में जल्दबाजी करते हैं और अपने मुंह से कहते हैं कि हम यकीन करते हैं, जबकि उनके दिल यकीन नहीं करते। यहूदियों में से कुछ झूठी बातें सुनते थे। वो उन लोगों की बातें सुनते थे जो आपसे कभी नहीं मिले और जिन्होंने अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर असल मानी बदल दिए। फिर कहा, अगर तुम्हें ये दिया जाता है तो इसे कबूल करो, लेकिन अगर तुम्हें इसके अलावा कुछ और दिया जाता है तो ख़बरदार रहो। जिस किसी को अल्लाह भटकाना चाहें, तुम अल्लाह के ख़िलाफ़ उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। अल्लाह उनके दिलों को साफ़ नहीं करना चाहते। उन्हें इस दुनिया में ज़िल्लत मिलेगी और आखिरत में वो दर्दनाक अज़ाब सहेंगे। वो झूठ का साथ देते हैं और हराम की कमाई खाते हैं। अगर वो आपके पास आते हैं ताकि आप उनके बीच फ़ैसला करें, तो आप चाहें तो उनके बीच फ़ैसला कर सकते हैं, या आप उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर आप उन्हें नज़रअंदाज करने का फ़ैसला करते हैं, तो वो आपको थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अगर आप उनके बीच फ़ैसला करते हैं, तो आपको इंसाफ के साथ फ़ैसला करना चाहिए। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करते हैं। वो आपसे क्यों कहते हैं कि उनके बीच फ़ैसला करें, जबकि उनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह का कानून है, और उन्होंने इसे नज़रअंदाज करने का फ़ैसला किया। वो मोमिन नहीं हैं।